नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि की 10वें दिन की देवी कमला के विषय में जानकारी, कथा, पूजा विधि, नियम के बारे में बताएंगे। माँ कमला, जिन्हें माँ कमलात्मिका भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं की 10वीं और अंतिम महाविद्या है। ये माँ लक्ष्मी का तांत्रिक और सिद्ध रूप मानी जाती हैं। जहाँ लक्ष्मी भोग और ऐश्वर्य देती है, वहीं माँ कमला भोग के भीतर वैराग्य और आत्मज्ञान प्रदान करती है। माता को लक्ष्मी माता का स्वरूप भी कहा जाता है। माँ को तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कमला भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी है। देव, दानव और मानव सभी को ऐश्वर्य, सम्मान, धन, दौलत, भाग्य, सुख और संपत्ति की कामना रहती है। इसीलिए माँ की आराधना तीनों लोकों में की जाती है। माँ कमला धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी है। माँ की कृपा कमला पूजन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। माँ कमला को भगवान विष्णु की योग माया शक्ति माना गया है। संसार का पालन पोषण करती हैं। माँ को पवित्रता तथा प्रकाश अत्यधिक प्रिय है। माँ कमला दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की आराधना से भक्तों को वही फल मिलता है जो माँ लक्ष्मी के पूजन और उधना से प्राप्त होता है। माँ की आराधना से कौशल का विकास होता है और भक्त कार्यकुशलता में निपुण हो जाता है। माँ भक्तों से प्रसन्न होने पर उन्हें धन और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। माँ आपको धन दौलत से संपन्न करती हैं। यदि माता प्रसन्न होती है तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वो राजा को भी रंक बना देती हैं। माँ गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा भी करती हैं। माता का स्वरूप बहुत ही मनमोहक है। माँ कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। 2 हाथों में कमल, 2 हाथों से वर और अभय मुद्रा, चारों ओर हाथी जलाभिषेक करते हुए। स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी। तांत्रिक मान्यताओं में कहा गया है, माँ कमला धन तो देती ही है, पर उससे पहले धन का मोह तोड़ती हैं। माँ कमला कमल पुष्प पर आसीन देवी चतुर्भुजी माता के 2 हाथों में कमल के पुष्प रह। कमल का पुष्प शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक है, जो ये प्रदर्शित करता है कि माया रूपी कीचड़ से ऊपर आकर ही शुद्धता और सात्विकता को प्राप्त किया जा सकता है। माँ कमला के साथ 2 गज या हाथी भी खड़े हैं, जो माँ के ऊपर जल की वर्षा कर रहे हैं। माँ कमला की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच घोर संघर्ष चल रहा था। असुरों के अत्याचार से पृथ्वी, देवता और ऋषि सभी व्याकुल हो उठे। तब देवताओं ने जगत जननी आदि शक्ति से प्रार्थना की, हे माँ, हमें ऐसे ऐश्वर्य की आवश्यकता है जो अहंकार नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करे। देवताओं की पुकार सुनकर क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से स्वर्ण वर्णा कमल आसन पर विराजमान 4 भुजाधारी माँ कमला प्रकट हुई। उनके हाथों में कमल शोभायमान थे और उनके चरणों से मंगल की धारा प्रवाहित हो रही थी। माँ कमला ने कहा, जो धन धर्म से जुड़ा हो वही सच्चा धन है। जो ऐश्वर्य अहंकार बढ़ाए वो विनाश का कारण बनता है। माँ के आशीर्वाद से देवताओं को धर्मयुक्त ऐश्वर्य और विजय प्राप्त हुई और असुरों का अंत हुआ। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की साधना करने से जो फल मिलता है, जैसे रोग, दरिद्रता का नाश होता है, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिरता, आत्मिक शुद्धि के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। आशा करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।